देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि मानव प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। तो वह सब कुछ जो हमें पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। पहला। दूसरा क्वेश्चन है प्राकृतिक संसाधनों के अतिशय दोहन के 3 मुख्य कारण लिखें। तो 3 क्या क्या हैं। तो पहला है जनसंख्या वृद्धि, दूसरा है शहरीकरण और तीसरा है औद्योगिकरण। और तीसरा क्वेश्चन है गंगा नदी के प्रदूषण कम करने के लिए कौन सी कार्य योजना बनाई गई है। तो गंगा की जो है प्रदूषण से बचाने के लिए, उस पानी को बचाने के लिए गंगा सफाई योजना 1985 शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है कुछ ऐसे उद्योगों के नाम लिखो जो वन उत्पादों पर निर्भर हैं। आपको यहाँ पर 9, 10, 11, 12 सभी क्लास की बेहतर तैयारी कराई जाती है। जो भी अगर लगे त्रुटि तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं अपनी सुधार ज़रूर करूँगा। तो और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अगर यहाँ से सभी क्लास कर लेते हैं तो आप अपने क्लास में, जो भी क्लास में आप हैं, आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे, ये मेरा फुल गारंटी है। तो देखिए और क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए अमृता देवी बिश्नोई की याद में दिए जाने वाले पुरस्कार के नाम लिखें। तो पुरस्कार कौन सा था। तो जीव संरक्षण हेतु अमृता बिश्नोई को राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और अगला क्वेश्चन है कि उस आंदोलन का नाम बताएं जो निवासियों को वनों से अलग करने की नीति का परिणाम है। तो वह आपका है चिपको आंदोलन। कौन सा है। अगला क्वेश्चन है कि जल संग्रहण क्या है। तो उत्तर है जल संग्रहण का अर्थ है कि वर्षा के पानी को इकट्ठा यानी जमा करके बाद में उसका उपयोग करना ही जल संग्रहण कहलाता है। तो देखिए मैं सभी आपका एकदम सिंपल भाषा में बताने का प्रयास किया हूँ। और ये जो बुक है ना, बहुत ही अच्छा बुक है। मैं सोचा चलो इस बुक का बच्चे को जहाँ तक हो सके कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ। तो पर्यावरण को बचाने के लिए 3 आर हैं, वह कौन कौन है। तो ये आपका है 3 आर है। ये क्वेश्चन आते रहता है, हर बार आया है मैट्रिक में। तो कम उपयोग यानी रेड्यूज, और फिर है रिसाइकल और रीयूज। तो यानी रेड्यूस का मतलब होता है कम उपयोग, रिसाइकल का मतलब होता है पुनः चक्रण और रीयूज का होता है पुनः उपयोग। तो अगला क्वेश्चन देखिए संपोषित विकास की संकल्पना क्या है। तो संपोषित विकास की संकल्पना मनुष्य की वर्तमान आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रोत्साहित को करती ही है, साथ ही साथ भावी संतति के लिए संसाधनों का संरक्षण भी करती है। तो उसे संपोषित विकास कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य वर्तमान में आधारभूत जो है आवश्यकता की पूर्ति कर रही है, साथ ही साथ आने वाले समय में उसका क्या होगा, वो उसका संरक्षण करते करते जो है संरक्षण करके आने वाले भविष्य को भी देने का काम करेंगे। उसे संपोषित विकास कहते हैं। यानी आने वाली पीढ़ी के लिए बचाए रखना संसाधनों का ही संपोषित विकास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम लिखिए जो कार्य कर रहा है, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य कर रहा है। तो आपको याद रखना है कि IUCNR, ये आप याद रखेंगे। ये पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, पूरे विश्व में अलग अलग जगह पर बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहे हैं। और उसके वजह से जो है इस IUCNR की वजह से जो है पर्यावरण में बहुत कुछ सुधार आया है। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो आप सभी ये क्वेश्चन जानते होंगे। इसका आंसर है, इसका सही जवाब होगा 5 जून को। अगला क्वेश्चन देखिए पश्चिम बंगाल के उस वन का नाम लिखिए जो स्थानीय समुदाय के सहयोग से समृद्ध हो गया। तो वह आपका है आंगनवाड़ी का सालवन, आरावाड़ी का सालवन, ये उस वन का नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए खादीन और कुल्हन किन प्रदेशों में जल संग्रह का परंपरागत तरीके हैं। तो खादीन और कुल्ह जो है ये खादीन राजस्थान में होता है और कुल्ह हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कोयला और समुद्री पेट्रोलियम भंडारों के निर्माण कैसे हुआ है।
तो लाखों वर्ष के बाद मैं अपने क्लास कोचिंग में भी बताया हूँ, बहुत अच्छे से समझाया हूँ। अगर वहाँ के बच्चे देख रहे हैं तो आपके लिए ये रिवीजन क्लास हो रहा है। तो कोयला जो है ये लाखों वर्ष पूर्व जैव की मात्रा अपघटक यानी जैव के जो है अपघटन के बाद ये जो है तैयार होती है। और साथ ही साथ देखिए अगला क्वेश्चन है कि उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का समान रूप से वितरण क्यों आवश्यक है। तो हमारे संसाधनों का समान रूप से वितरण आवश्यक है ताकि सभी अमीर और अमीर गरीब लोग की मात्र मुट्ठी भर अमीर और शक्तिशाली संसाधनों के विकास से लाभ कर सके। अगला क्वेश्चन है कि बिश्नोई लोग किस वृक्ष के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध हैं। तो खेजड़ी के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है कि बिश्नोई लोग किस वृक्ष के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध हैं। तो खेजड़ी वृक्ष के लिए। अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन कब तथा कहाँ प्रारंभ हुआ था। तो चिपको आंदोलन 1970 में गढ़वाल जनपद की रैनी गाँव में। ठीक है, नेक्स्ट है अमृता बिश्नोई पुरस्कार किस लिए दिया जाता है। तो वन संरक्षण के लिए अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी के पीछे कुछ वर्षों में किस तरह की प्रदूषित हुई है, इसके प्रदूषण के मुख्य कारण क्या हैं। तो गंगा नदी प्रदूषित तो हो ही रहा है, आप सभी जान रहे हैं, लेकिन क्यों हो रहा है ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देता है तो आपको बताना है। तो देखिए गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल 100 से अधिक नगरों में ऐसे नाले में बदल दिया है। इनका मुख्य कारण है कि नगरों द्वारा उत्सर्जित कचरा मल इसमें प्रवाहित किया जाता है और साथ ही साथ इसके अतिरिक्त जो है कपड़े धोना, नहाना, मृत व्यक्तियों की राख, शवों को बहाना, यही नहीं उद्योगों का उत्पादित रासायनिक उर्वरक गंगा का प्रदूषण स्तर को बढ़ा दिया है और इसका जल विषैला हो गया है, जिससे जल में मछलियां मरने लगी है। और लास्ट क्वेश्चन है क्लास कैसा लगा। अगर अच्छा लग रहा है तो अपने भाई का मेहनत को आप लाइक ज़रूर कर दें, तभी जो है अगला क्लास में लेकर आऊँगा और डेली मैं आप लोगों के लिए बेहतर क्लास लाने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन मैं करवाता हूँ। तो देखिए थोड़ी सी भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और अच्छा ना लग रहा है तो आप कमेंट ज़रूर करें। अगला है संपोषणीय विकास क्या तात्पर्य है। तो संपोषणीय विकास से संकल्पना मनुष्य वर्तमान आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति विकास को प्रोत्साहित करती है। साथ ही साथ भावी संतति मतलब आने वाले भविष्य होता है, उसका विकास पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। अतः संपोषणीय विकास जीवन के सभी आयाम में परिवर्तित निहित है। तो बस इतना ही आज। और लाइव ग्रो यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब अगर किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो आप ज़रूर कर लें। आपको डेली यहाँ पर नया क्लास मिलते रहता है, आप अपना बेहतर तैयारी करते चलें और अपने भाई बहनों और सभी को शेयर ज़रूर कर दें। तो इतना ही, तब तक के लिए आप बने रहें और तब तक के लिए अपना बेहतर तैयारी करें। और आप जीवन में छोटी छोटी टारगेट फिक्स करके सुबह जैसे आप उठते हैं, आप एक जीवन में टारगेट फिक्स करें कि इतना मुझे पढ़ना है, इतना काम करना है। आप उस टारगेट को फिक्स करें, आपका लाइफ ऑटोमेटिक सेटल हो जाएगी। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।